दोस्तों इस बार मौसम विभाग ने भी कह दिया है कि गर्मी जोरदार पड़ने वाली है। जिस प्रकार लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है उस हिसाब से तो थोड़े दिन बाद ही कूलर निकल आएंगे और अगर हमारे घर में कूलर नहीं है तो हमें मार्केट से लेने पड़ेंगे। अब स्थिति ये है कि हर कोई ठंडी हवा तो खाना चाहता है, लेकिन उसके लिए दो ऑप्शनों में से अमूमन हम सभी कूलर पे जाते हैं क्योंकि एसी काफी महंगे साबित होते हैं। महंगे इन दी सेंस मतलब पैसे में भी और बिजली की खपत में भी, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन होता है ठंडी हवा खाने के लिए कूलर। लेकिन जब हम मार्केट में कूलर लेने जाते हैं तो सेल्समैन अपनी मर्जी से अपनी ब्रांड का कूलर हमें थमा देता है और हमें यह पता नहीं होता कि कौन सा कूलर लेना चाहिए। इसमें दो तीन चीजें मैटर करती हैं। एक तो ये कि किस रूम साइज के लिए किस साइज का कूलर लें, उस कूलर का फ्रंट जो होता है वो कितना बड़ा होना चाहिए। फ्रंट जब आते हैं कूलर के तो कितनी तरीके के आते हैं हमें यही पता नहीं होता कि स्मॉल फ्रंट वाले कूलर्स हैं, सेमी बिग फ्रंट वाले कूलर्स हैं, बिग फ्रंट वाले कूलर्स हैं। इसके अलावा कूलिंग पैड भी हम देखते हैं, तो कुछ लोग देखते हैं जो वुलन वाले या फिर घास वाले जो पैड आते हैं कूलिंग पैड वो पसंद करते हैं। कुछ लोग इसमें हनीकॉम वाले जो पैड्स आते हैं वो पसंद करते हैं। अब इसमें भी एक साइड हनीकॉम वाला कूलर भी आता है मार्केट में, तीन साइड वाले भी आते हैं, यानी कि तीन साइड पैड वाले भी आते हैं और तीन साइड जो वुलन है वो वाले पैड वाले कूलर भी आते हैं। अब इसमें कूलर का साइज, एक ऐसे कूलर होते हैं जो काफी बड़े होते हैं, यानी कि जिनका अंदर का स्पेस काफी ज्यादा होता है और जिसमें जो चारों तरफ पैड लगे होते हैं वो फुल स्पेस लिए होते हैं। इसके अलावा काफी सारे कूलर ऐसे आते हैं जिनमें जो पैड का स्पेस है वो काफी कम होता है। तो ये सारी चीजें काफी अफेक्ट करती हैं। जब हम ठंडी हवा इसकी खाना चाहते हैं तब ये काफी अफेक्ट करती हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसकी आवाज को लेकर काफी समस्या आती है। काफी लोगों को कूलर डिस्टर्ब करता है क्योंकि उनमें आवाज ज्यादा आती है। फिर कूलर की हवा जो नमी लिए हुए होती है वो भी काफी डिस्टर्ब करती है। ऐसे में संकट ये आता है कि आखिर में जब हमें कूलर लेना है तो कौन सा कूलर लें, हमारे लिए कौन सा कूलर बेटर है। पर्सनल कूलर बेटर है या टावर कूलर बेटर है या डेजर्ट कूलर बेटर है या रूम कूलर बेटर है, आखिर में ले तो कौन सा कूलर ले। और जब कूलर लें ठंडी हवा खाएं तो हमारे रूम में ठंडी हवा मिलेगी कैसे, क्योंकि बारिश के मौसम में कूलर चिपचिपाट करते हैं, तेज गर्मी होती है तो कूलर फेल हो जाते हैं। तो किस पर्टिकुलर मौसम के लिए आखिर ये बने हुए हैं, सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे सवाल है हमारे दिमाग में कूलर्स को लेकर के। फिर इसके रेट्स को लेकर के 4,000 रुपए से लेकर के 14,000 की रेट में आपको काफी सारे कूलर मिलेंगे, ब्रांडेड और अनब्रांडेड दोनों। तो ब्रांडेड लें या अनब्रांडेड लें, लोहे का लें या प्लास्टिक का लें, तो ये काफी सारी चीजें। फिर किस हाइट पर कूलर को रखें, रूम में किस हाइट पर कूलर को रखें ताकि हवा बेटर आए। काफी सारे कंफ्यूजन, काफी सारे सवाल, सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश यहां आपको करूंगा। स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज सपाटा पर, मैं हूं निकेश। तो चलिए पहले एक बार देख लेते हैं कूलर मार्केट में किस किस तरीके के हैं और हमें कौन सा लेना है, कौन सा कूलर हमारे लिए ज्यादा इफेक्टफुल रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं दो तरीके के कूलर हमारे सामने हैं। पहला है आपके स्मॉल फ्रंट वाला और दूसरा है सेमी बिग फ्रंट वाला कूलर, ठीक है। दोनों ब्रांडेड कूलर है, ब्रांडेड श्रेणी के और पीवीसी यानी कि प्लास्टिक में बने हुए हैं। अब जो नंबर 1 कूलर है जिसमें कि फ्रंट स्मॉल है, ये पर्सनल कैटेगरी का कूलर है, पर्सनल श्रेणी का कूलर है। यानी कि मान लीजिए आप अपने किसी रूम में बैठे स्टडी कर रहे हैं या फिर आपकी दुकान है और दुकान पर आप बैठे और आपको केवल अपनी सीट पर हवा चाहिए। दुकान में काम करने वाले नौकर को आप हवा खिलाना नहीं चाहते क्योंकि वो हवा ठंडी खाएगा तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना, और वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए अगर आप एक स्मॉल कूलर या फिर आप पर्सनल कूलर लेना चाहते हैं तो ये स्मॉल फ्रंट वाला कूलर बेटर है। अब स्मॉल फ्रंट का नुकसान क्या है, वो ये है कि ये केवल कुछ एरिया में ही हवा देगा क्योंकि इसमें फ्रंट में से हवा निकलने का जो स्पेस है वो काफी कम है ऑलरेडी। तो ये केवल कुछ मीटर यानी कि 2 या 3 मीटर के लिए ही परफेक्ट है, इससे ज्यादा ये कूलर सक्सेसफुल नहीं होते। पर्टिकुलर छोटे रूम्स, स्टडी टेबल, ठीक है ना, और केवल आप जिस बेड पर सोते हैं वह थोड़ी सी जगह में हवा देने के लिए या दुकान में आप जब बैठते हैं थोड़ी जगह में हवा देने के लिए ये कूलर आपके लिए ठीक है। दो है, नंबर 2 कूलर वो है सेमी बिग फ्रंट कूलर। तो सेमी बिग फ्रंट कूलर में आप देखिए कि पहले वाले की अपेक्षा दूसरे वाले में हवा निकलने का स्पेस ज्यादा है, ठीक है। यहां हवा निकलने का स्पेस ज्यादा है तो हवा फैलने का स्पेस भी ज्यादा होगा और हवा थोड़ी ज्यादा दूर तक जाएगी। तो ये टावर श्रेणी के कूलर में आता है और ये पर्सनल श्रेणी के कूलर में भी आता है। तो थोड़ा सा अगर आपका स्पेस बड़ा है और 2 लोग बैठे हैं तो ये आपके लिए ठीक है। तो इस हिसाब से आप कूलर चुन सकते हैं कि स्मॉल चुनना है फ्रंट वाला या सेमी बिग फ्रंट वाला कूलर चुनना है। अब पैड को लेकर के देख लेते हैं। देखिए ये मैंने 2 कूलर लिए हैं, दोनों ब्रांडेड कंपनियों के हैं। कूलर नंबर 1 ये कूलर का बैक स्पेस है और जो 2 है वो साइड स्पेस है। अब दोनों में देखिए पहले वाले कूलर में लगा हुआ है हनीकॉम, दूसरे वाले कूलर में लगा हुआ है पैड।
लेकिन आप देखिए कि पहले वाले और दो नंबर वाले कूलर में दोनों में ही ये जो पैड का स्पेस है वो काफी कम है। फिर इसके पीछे जाली लगी हुई है प्लास्टिक की, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति ये है कि जहां कम स्पेस में पैड लगा होगा, ठीक है ना, या पैड वाला जो एरिया है वो स्मॉल होगा, तो कूलर आपको ठंडी हवा तो देगा, लेकिन उस ठंडी हवा देने के पीछे वो कूलर आपको तेज हवा भी दे सकता है। तो उस हवा की तेजी के पीछे क्या चीज काम करती है, तो वहां उसके कूलर की मोटर काम करती है। जितना ज्यादा आरपीएम होगा, हवा की स्पीड यानी कि कूलर के पंखे में या ब्लोअर के चलने की स्पीड तेज होगी, हवा फेंकने की स्पीड तेज होगी और हवा जाएगी भी थोड़ी सी ज्यादा दूर तक। लेकिन उसका नुकसान क्या है कि ऐसे कूलर आवाज बहुत ज्यादा करते हैं। मोर आरपीएम मोर नॉइस, एक बात ध्यान रखना। तो ये ज्यादा तेजी के चक्कर में, हवा ज्यादा तेज लेने के चक्कर में क्या करते हैं, आवाज ज्यादा करते हैं। तो थोड़े ही दिनों में आप इससे पक जाएंगे, बुरी तरीके से ये कूलर आपको परेशान कर लेंगे। तो ऐसे कूलर विशेष रूप से ध्यान रख करके लें जिनमें स्पेस कम हो पैड का। जहां पैड के लिए पर्याप्त स्पेस है वही कूलर आपको लेने चाहिए। अगर आपका बड़ा रूम है तो, छोटे कूलर है, पर्सनल कूलर्स है, तो भाई वो तो इसी श्रेणी के आएंगे। आपको बड़े रूम में ये कूलर सक्सेस नहीं होंगे, ठीक है। तो दोनों में मैंने आपको बता दिया कि पैड लगाने का एरिया जितना ज्यादा कूलर में होगा तो वो ज्यादा आपके लिए बेटर होता है। अगली टाइम में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार का आपके लिए बेटर रहेगा। अब यहां चाहे आप हनीकॉम्ब यूज करें और चाहे पैड यूज करें, दोनों में कोई फर्क नहीं आना है, क्योंकि हवा की सकिंग यानी कि हवा खींचने का एरिया जब कम होगा तो सीधी सी बात है जितनी हवा खींचेगा उतनी तो फेंकेगा ना, बाकी हवा आपको कहां से फेंकेगा। तो इसलिए अगर मान लीजिए पैड लगाने का एरिया छोटा है, पैड उसमें छोटे लग रहे हैं या फिर पैड लगाने का एरिया कम है, तो वो कूलर ज्यादा सक्सेस नहीं होते। अब ये एक अलग श्रेणी का कूलर है जिसमें आप देखिए फ्रंट भी इसका बड़ा है और इसमें जो पैड है, ठीक है ना, साइड में इसका पैड भी दिखाया हुआ है, तो इसके लिए एरिया भी बड़ा है। यानी कि इसमें पैड को ना तो फोल्ड किया गया है, ना काटा गया है, ना ही छोटा किया गया है चारों तरफ से मोड़ करके। पैड जैसा था जिस साइज में होता है अमूमन उसी साइज में लगाया गया है। ये आम साइज है, नॉर्मल साइज, ठीक है ना। मार्केट में अमूमन इसी साइज के, इसी स्क्वायर शेप में पैड मिलते हैं हमें, कूलिंग पैड, ठीक है ना। जो आपके वुडन वूल्स के होते हैं, घास के भी हो सकते हैं, हनीकॉम्ब भी हो सकते हैं। हनीकॉम्ब में अलग अलग तरीके की चीजें आती हैं, सेलुलोज के भी हो सकते हैं। तो ये पैड की नॉर्मल साइज जो मैंने आपको दिखाई है। इसका फ्रंट देखिए, फ्रंट भी इसमें बड़ा है, हालांकि गोला ही लिए हुए है, ये फ्रंट स्क्वायर में आएगा तो भी बड़ा आता है। ये कूलर आपके लिए परफेक्ट होते हैं, बड़े रूम के लिए परफेक्ट है, 3-4 लोग बैठे उनके लिए परफेक्ट है। विंडो में आप इन्हें लगाइए, बहुत ही ठंडी हवा देंगे, रूम में लगाएंगे तो ठंडी हवा नहीं देंगे। तो विंडो कूलर के हिसाब से ये अच्छी श्रेणी का कूलर है। डेजर्ट कूलर के हिसाब से अच्छी श्रेणी का कूलर है। बेस्ट कूलर 2021 देखें तो इस प्रकार के तीनों तरीके के कूलर्स में से आप कोई भी कूलर चुन सकते हैं, लेकिन आपकी जरूरत के आधार पर ये होते हैं। अब चूंकि इसमें पैड लगाया हुआ जो एरिया है वो काफी ज्यादा है, इसका जो फ्रंट है वो भी काफी ज्यादा है, तो ऐसे में इसमें अगर मान लीजिए आरपीएम कम भी होंगे तो ये हो सकता है आपको लगे कि हवा थोड़ी धीमे आ रही है, लेकिन ये धीरे धीरे आपके रूम को तेजी से ठंडा कर देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि चूंकि इसमें पैड का एरिया बड़ा है और तीनों तरफ पैड लगे हुए हैं इसी साइज में, तो ये हवा को ज्यादा खींचेगा। अब जब चूंकि इसी साइज में इसके पैनल्स हैं तो सीधी सी बात है कि ये स्क्वायर शेप में कूलर है आपके, और इसमें अंदर का जो एरिया है वो काफी ज्यादा होगा। तो 3 तरफ के पैनल इसी साइज में होंगे तो अंदर का एरिया काफी ज्यादा होगा। कूलर में अंदर काफी मात्रा में हवा इकट्ठी होगी, ठंडी होगी और ज्यादा हवा आपको फेंक सकता है। इसीलिए इस श्रेणी के कूलर आपके लिए बेटर हो सकते हैं। इसीलिए ये डेजर्ट श्रेणी के कूलर भी कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ डेजर्ट की तरह हवा स्ट्रॉन्ग बनेगी और तेजी से आपके रूम में आएगी, आपके रूम को पूरा ठंडा कर देगी। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ब्रांडेड ले या अनब्रांडेड ठंडी हवा कौन सा देगा। तो देखो, कोई सी भी ब्रांड का कूलर ले लो आप दुनिया में, और कोई सा भी बेटर से बेटर कूलर ले लो, हर कंपनी दावा करती है अलग अलग तरीके का। उसमें इतने फिल्टर लगे हुए हैं, इतनी जालियां लगी हुई हैं, ऐसा लगा हुआ है, वैसा लगा हुआ है। तो कूलर में केवल और केवल 3 चीजें देखने की होती हैं। एक तो जो कूलर की बॉडी है वो मजबूत है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, कूलर में आपके ब्लोअर लगा हुआ है चाहे फैन लगा हुआ है, ठीक है ना, वो कितने आरपीएम पर दे रहा है, ठीक है। हवा अगर ज्यादा अच्छी चाहिए, ज्यादा दूर तक चाहिए तो आरपीएम ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात जो आती है वो है पानी की मोटर, या फिर पानी की मोटर के साथ साथ आपके जो फैन लगा हुआ है, ब्लोअर लगा उसकी मोटर, वो अच्छी होनी चाहिए। कॉपर बाइंडिंग में अच्छी मोटर्स आती हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा भी, और आप भी इसको नोट कर सकते हैं। तो 3 चीजें होती है, पानी की मोटर, कूलर का पंखा, उसकी मोटर, और तीसरा इसका बॉडी। 3 चीज बढ़िया हो तो समझ लीजिए कूलर अच्छा है। बाकी डस्ट फिल्टर लगा हुआ है, कोई यूज नहीं है इसका। बैक्टीरिया फिल्टर लगा हुआ है, कोई यूज नहीं है इसका। आप लगातार कूलर को साफ करते रहे, हर 2-4 दिन से पानी बदलते रहे, कोई बैक्टीरिया नहीं होंगे उसमें। और स्मेल फिल्टर,
कोई यूज नहीं है उसका। आप कूलर में चाहे तो परफ्यूम भी डाल सकते हैं, डालने के परफ्यूम्स आते हैं अलग अलग, या फिर उसमें आप कुछ भी ऐसी चीज रखते हैं जिससे उसको खुशबू आती रहे, और सबसे बड़ी बात उसको सफाई करते रहेंगे तो बदबू नहीं आएगी, दुर्गंध नहीं आएगी, यही उसकी खुशबू का आप मान लीजिए। ठीक है, तो ये कोई चीजें काम की नहीं होती, इसी नाम पर कंपनियां जो है अपने रेट्स बढ़ा देती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कूलर ठंडी हवा कैसे देगा। तो दुनिया में किसी भी ब्रांड का कूलर ले लो, कितना ही बेस्ट रूम कूलर ले लो, कोई कंपनी कितना ही दावा करे कि अगर आपके कमरे में वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, वेंटिलेशन ओपन नहीं है, तो दुनिया का कोई भी ब्रांड का कूलर आपको ठंडी हवा नहीं देगा। कूलर का सिस्टम है, बाहर से हवा लेता है, अंदर हवा को इकट्ठा करता है, उसको ठंडी करता है, और पंखे के थ्रू, ब्लोअर थ्रू हवा आप तक फेंकता है। ठीक है, तो जब उसको बाहर से हवा मिलेगी नहीं, ठीक है, तो वो आपको ठंडी हवा कहां से देगा। और दूसरी बात, जब आपके रूम में हवा भरने के बाद बाहर नहीं निकलेगी तो आपको लगेगी भी नहीं। इसलिए रूम कूलर किसी भी यूज के नहीं होते। अगर वेंटिलेशन है तो आपके लिए हर तरीके के कूलर काम के हैं, और अगर वेंटिलेशन नहीं है तो किसी भी तरीके का कूलर आपके लिए काम का नहीं है। फिर आपको एसी लगाना चाहिए। एसी नॉन वेंटिलेटेड रूम्स के लिए होते हैं, कूलर्स वेल वेंटिलेटेड रूम्स के लिए होते हैं। तो वेल वेंटिलेशन आपको दो तरीके के चाहिए, एक खिड़की वो जहां से कूलर आपको लगाना है, एक खिड़की या वेंटिलेशन वो जहां से आपकी जो एयर है वो बाहर निकलनी है। दो खिड़की के रूम हो तो ही कूलर सक्सेस होगा, नहीं तो नहीं होगा, किसी भी सूरत में नहीं होगा। तो ये मेरा सजेशन था, आपको बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया कि कूलर जब हम लेने जाए तो किस तरीके से हमें ध्यान रखना है और किन किन चीजों का ध्यान रखना है। जब आप चुनने जाए कि बेस्ट कूलर 2021 कौन सी ब्रांड का ले, कौन सी कंपनी का ले, ब्रांड का ले या अनब्रांडेड ले, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। तो ये थे बेस्ट कूलर 2021 को चुनने के आसान तरीके। आप अपने घर में अच्छी ठंडी हवा खा सकते हैं, वो भी कम खर्चे पर। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा आपको, और कूलर चुनने में आपके लिए काफी मददगार साबित भी होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।